ईडी पर हुआ है बड़ा एक्शन। ईडी के बड़े अधिकारी हो गए हैं तलब। मुश्किल में है ईडी। जी हाँ, वो ईडी जिसने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनकी जो कैबिनेट हैं, उनके जो मिनिस्टर हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ईडी जेल भेजना चाहती है, और तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को जेल भेज चुके हैं। ईडी का नाम सुनते ही विपक्षी दलों में एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है कि ईडी आ गई, पता नहीं क्या होने वाला है। शाहजहाँ शेख जो नहीं मिल रहा था वेस्ट बंगाल में, उसको भी ईडी ने पकड़ा और जेल भेज दिया। वो ईडी जो एक सबब बन चुकी है विपक्षी दलों के लिए, वो ईडी इस वक्त खुद परेशानी में है, उसकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। वीडियो को पूरा देखें, आखिर तक देखें, आपकी समझ में नहीं आएगा अगर छोड़ के एस्केप करके देखेंगे तो। बताते हैं पूरा मामला क्या है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले खबर आई कि केसीआर की बेटी के कविता, जो कि बड़ी नेता हैं साउथ की, उनकी गिरफ्तारी हुई। और उनकी जो गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील लंबित थी, लेकिन फिर भी उनकी ईडी ने गिरफ्तारी की। वकीलों का इस मामले में ये कहना है, जो उनके वकील हैं कविता के, मीडिया रिपोर्ट्स में उनके एडवोकेट्स की जो बात छपी हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके एडवोकेट्स ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो इलीगल है, क्योंकि उनकी जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाता है, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। तो कविता की गिरफ्तारी है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अभी इनको एक दिन पहले ही दो चीज़ों में नोटिस जारी किया ईडी ने पूछताछ करने के लिए। उस ईडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और ईडी की मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उनको पसीना आने लगा है। मैं आपको याद दिला दूँ, झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, दिल्ली में उनके घर पे छापा मारा ईडी ने, और दिल्ली में छापा मारने के बाद ईडी उनके पीछे पीछे कहा गया कि हेमंत सोरेन गायब हो गए, लापता हो गए, और फिर हेमंत सोरेन झारखंड में प्रकट हुए, जैसा कि ईडी ने और मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया। और ईडी वहाँ पहुँची, उनसे पूछताछ करने के लिए, उनको हिरासत में लेने की बातें चली। हेमंत सोरेन ने इस्तीफ़ा दिया, अपनी कस्टडी दी ईडी को, जेल चले गए, और वहाँ पे चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। लेकिन जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन ने एक एफआईआर दर्ज कराई वहाँ के विभाग में, झारखंड के, और उस एफआईआर में उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी हूँ और मुझे परेशान किया जा रहा है, और तमाम तरह की चीज़ें उस वक्त चली। और जो आदिवासी का जो उत्पीड़न जो मुख्य जो निकल कर के आया, उसमें तमाम दलों का उनको समर्थन मिला। हालांकि केंद्र की सरकार के कई बड़े चेहरों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब वो पिछड़ा चेहरा नहीं है, उनको आदिवासी नहीं कह सकते हैं। और एक बड़े मीडिया हाउस जी न्यूज़, सॉरी, वो दूसरी जगह पहुंच चुके हैं, सुधीर चौधरी जो बड़े एंकर माने जाते हैं मीडिया जगत के, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा, बहुत कार्रवाइयाँ उनके ऊपर भी हुई, उनको भी झेलना पड़ा कार्रवाइयों को। तो इस हेमंत सोरेन ने जो एक एफआईआर पूर्व मुख्यमंत्री ने कराई थी ईडी के ऊपर, इस एफआईआर में फ़िलहाल तेज़ी आई है, इसकी जांच में तेज़ी आई है। और इस एफआईआर के जो विवेचक हैं, जो इसके आईओ हैं, उन्होंने ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको समन भेजा है, और उनको 21 मार्च को थाने में हाजिर रहने को कहा है, और ये कहा है कि वो पूछताछ करेंगे, उनकी गवाही होनी है, उनसे पूछताछ होनी है। तो ईडी के जो भी अधिकारी हैं 21 मार्च को सुबह 11 बजे झारखंड में जो थाना बताया गया है, वहाँ पर उनको उपस्थित रहना है। इसके लिए उन्होंने उनको नोटिस यानी कि समन भी जारी किया है। तो इसमें जिन लोगों को समन जारी किया गया है, उनके जो नाम हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें हैं ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर कपिल राज, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली शराब कांड और हेमंत सोरेन जो केस है, इन दोनों केस को जो कपिल राज हैं, जो कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर बताए जाते हैं, दोनों केस को वही देख रहे हैं। और हेमंत सोरेन की जो एफआईआर, उसमें मुख्य अभियुक्त भी जो हैं कपिल राज, ईडी के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, वो बताए जाते हैं। और दिल्ली में झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनके घर पे छापा मारना और तमाम चीज़ों को बताया था कि इनके घर आपत्तिजनक चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। इन सब में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर कपिल राज की थी। तो कपिल राज बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, दिल्ली शराब कांड की वो जाँच कर रहे हैं, और हेमंत सोरेन केस की भी जाँच उनके पास थी। और हेमंत सोरेन की एफआईआर में वो नामजद अभियुक्त हैं, दोषी हैं, तो उन पर भी पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। और इसी कार्रवाई में उनको 21 मार्च को तलब किया है झारखंड की पुलिस ने। अब देखने वाली बात है कि वो 21 मार्च को सुबह 11 बजे पहुंचते हैं या किसी कोर्ट में जाकर के इस समन के खिलाफ
अपील दायर करते हैं, राहत की बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ईडी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और ईडी, जबकि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, डेडलाइन आ चुकी है चुनाव की कि चुनाव कब होना है, ऐसे में ईडी का मुश्किलों से घिरना जो है कहीं भी मैं कहूँगा कि कोई अच्छी खबर नहीं है ये वाली। लेकिन ईडी जो है वो लगातार काम किए जा रही है, विपक्षी दल जो है लगातार उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और सरकार जो है, केंद्र की सरकार लगातार ईडी का बचाव किए जा रही है। तो फिलहाल ये जो खबर है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि ईडी उनको उत्पीड़न कर रही है। तो उनके लिए राहत भरी खबर है कि 21 मार्च को ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर की पेशी होनी है, उनको तलब किया है झारखंड की पुलिस ने। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी यूट्यूब चैनल्स पर। इसके अलावा आप लोग हमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं वहाँ भी सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।